नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ फ्रंट ओपन रेगलान कार्डिगन लार्ज साइज में। ये वूल थोड़ा बल्की है। वूल सिंपल थी, हमने इसको बल्की बनाया है डबल करके। 2 कलर की हमने वूल यूज़ की है, दोनों को मिला के ये कार्डिगन बनाया है। और इसके लिए हमने जो टोटल वूल यूज़ की है वो है 800 ग्राम। 400 ग्राम एक कलर की वूल है, 400 ग्राम दूसरे कलर की वूल है। ये फ्रंट ओपन है और इसकी टोटल लेंथ जो है वो 27 इंच के आसपास है। इसका जो नीचे का हिस्सा है हमारा बॉटम से लेके रेगलान तक का, बॉटम से शुरू करते हुए रेगलान की जहाँ से हमने शेप देने के लिए फंदे घटाए हैं वहां तक की इसकी जो लेंथ है वो 19 इंच के आसपास है। तो ये है टोटल 19 इंच। पिछले हिस्से की लेंथ भी इतनी है और अगले दोनों हिस्सों की लेंथ जो है वो 19 इंच है। इसके बाद जो हमारा रेगलान का हिस्सा है ऊपर, उसकी लेंथ जो है वो 9 इंच है। ये यहाँ से है तो यहाँ से हम इसको ऊपर वाली जो इसकी लेंथ है वो 9 इंच के आसपास है। 8.5 से 9 इंच के आसपास है ये हमारी जो ऊपर की लेंथ है। और ऊपर वाली जो लेंथ है, चारों हिस्से हम पांचों हिस्से, दोनों बाजू, अगले दोनों हिस्से और पिछला हिस्सा सेम है। अगर हम बाजू की लेंथ की बात करें तो स्टार्ट यहाँ से करते हुए, तो बाजू की जो लेंथ है वो है 18 इंचेस। उसके बाद जो है इसकी जो रेगलान की लेंथ है वो बिल्कुल सेम है जिस तरह से हमारे अगले और पिछले हिस्सों की लेंथ है। तो अभी जो है हम अपना कार्डिगन जो है उसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो मैंने नेटिंग नीडल्स ली हैं, सिलाइयाँ ली हैं, 2 तरह की सिलाइयाँ ली हैं। हमारा जो मेन हिस्सा है उसको बनाने के लिए मैंने ये मोटी सिलाई यूज़ की है और ये है 5 mm नीटिंग नीडल। इंडियन जो है वो 6 नंबर है और 5 mm की ये सिलाई है। और जो हमने अपना बॉर्डर बनाया है, बॉर्डर के लिए मैंने यूज़ की है 4 mm नीटिंग नीडल, इंडियन 8 नंबर की सिलाई। तो ये 2 ही सिलाई हमने यूज़ की है। बटन पट्टी और गला हमने बनाया है 8 नंबर की सिलाई पे, 4 mm नीटिंग नीडल पे। बाकी का पूरा कार्डिगन जो है हमारा वो हमने बनाया है इंडियन 6 नंबर की सिलाई 5 mm 5 mm नीटिंग नीडल पे। तो चलिए अब हम अपना कार्डिगन बनाना शुरू करते हैं। मैंने जो ये अपनी कार्डिगन के लिए ये 2 वूल ली है, मैं इन दोनों वूल को मिला के अपना कार्डिगन बनाऊंगी। मतलब कि ये जो वूल है, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों वूल इस तरह से इकट्ठे करके हम जो है अपना कार्डिगन बुनेंगे। तो यहाँ पे मैं ये वूल इकट्ठी करके अपने जो है फंदे डालूंगी। और यहाँ पे मैं ज़्यादा वूल नहीं नीचे छोड़ूंगी, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा वूल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे सिलने के लिए वूल यहाँ से नहीं चाहिए होगी। वूल जो है मुझे ये रेगलान का कार्डिगन है, ओपन कार्डिगन, तो वूल जो है हमें ऊपर जब हम उसको चारों हिस्से आपस में जोड़ेंगे तो वहां से हमारे पास एक्स्ट्रा वूल जो होगी जिससे कि हम इसको सिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं वूल डबल करके अपने फंदे डालूंगी। आप अपने हिसाब से भी फंदे डाल सकते हो। मैं यहाँ जो पेयर वाले फंदे होते हैं, जोड़े वाले फंदे होते हैं, वो डाल रही हूँ। और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। तो यहाँ हम जो है 92 फंदे डालेंगे, 92 स्टिचेस। ये वूल मोटी है, तो मोटी मतलब कि दोनों वूल इकट्ठी करके हमारे पास ये वूल मोटी हो जाती है, तो इसलिए जो है हमें फंदे कम चाहिए होंगे। साइज ये हमारा जो है वो लार्ज है, तो इसलिए 90 इसके लिए मैं 92 स्टिचेस 92 फंदे डालूंगी। तो यहाँ अब मैं 92 फंदों के साथ हमारा जो है पिछला हिस्सा शुरू करूंगी अपना। अभी हमने 92 फंदे डाल लिए हैं और यहाँ पे मैं इसे जो है नॉट कर रही हूँ। यहाँ पे ये गांठ लगा दूंगी। अब यहाँ से एक बार हम अपने फंदे काउंट करेंगे और ये फंदे मैं 2-2 करके काउंट करूँगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपने फंदे काउंट करने। तो यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 यहाँ से 22 24 26 28
और ये 30, 30 के बाद ये है 32, 32, 34 और ये 36, ये हो गए 38 और ये 40, 42, 44, ये 46, 48 और ये 50, 52, 54, 56, 58 और ये 60, यहाँ से 62, 64, 66, 68 और ये 70, 72, 74, 76, 78 और ये 80, 82, 84, 86, 88, 90 और ये 92। ये हो गए हमारे टोटल 92 फंदे। फंदे डालने के बाद हम यहाँ जो है अपनी बुनाई के उल्टी तरफ है, तो एक सिलाई हम बुनेंगे पूरी उल्टी, ताकि हम जो है अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ सके। तो यहाँ से जो है मैं सारे फंदे उल्टे बुनूंगी और ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसको भी अंदर ही टक करूंगी, ताकि जो है बुनाई के हम सीधी तरफ आ सके। हमने अभी फंदे डाले हैं, तो पहला फंदा जो है हम उसको भी बुनेंगे। तो यहाँ पे या मैं सारे फंदे जो है उनको बुनूंगी और बुनते हुए अपनी बुनाई के सीधी तरफ आऊंगी। तो ये आप बोल सकते हो कि ये हमारी जो है एक बेस रो है उल्टी तरफ से सीधी तरफ आने के लिए। तो पूरी सिलाई में उल्टी बुनूंगी और इसके साथ ही ये जो मेरी एक्स्ट्रा वूल है इसको अंदर ही टक करूंगी, क्योंकि मुझे इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है सिलने के लिए। तो पूरी सिलाई में यहाँ अब ये उल्टी बुनूंगी। एक सिलाई उल्टी बुनने के बाद अब हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक गार्टर स्टिच रो बुनेंगे। हमारा जो ये कार्डिगन है इसमें हम बॉर्डर नहीं बना रहे हैं, तो नीचे से ऊपर से सेम सिलाइयाँ हम यूज़ कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में सिर्फ एक गार्टर स्टिच रो बुनेंगे हम इसके लिए। तो पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद मैं ये सारे फंदे उल्टे बुनूंगी। एक गार्टर स्टिच रो के लिए मैं 2 सिलाई बुनूंगी सेम, चाहे वो दोनों सीधी हो और चाहे वो दोनों उल्टी हो। तो यहाँ मैं गार्टर स्टिच रो के लिए सारे फंदे उल्टे बुन रही हूँ। पहला फंदा हमारा एच स्टिच है, तो उसे हमने बिना बुने उतारना है, चाहे वो सीधी तरफ है और चाहे वो उल्टी तरफ है। तो यहाँ पे मैं एक गार्टर स्टिच रो के लिए अभी 2 सिलाई जो है अपनी उल्टी बुनूंगी, ताकि मुझे जो है एक गार्टर स्टिच रो मिले। अभी मैंने अपनी जो एक गार्टर स्टिच रो बुननी थी वो पूरी कर ली है। एक गार्टर स्टिच रो के लिए मैंने 2 सिलाई उल्टी बुनी है, एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से। आप ये गार्टर स्टिच रो अपने हिसाब से बुन सकते हो। दोनों तरफ की सिलाइयाँ आप सीधी बुन के भी अपनी गार्टर स्टिच रो बना सकते हो। अब यहाँ से हमने जो आगे का हिस्सा है हमारा, उसको हमने 2 सीधे 2 उल्टे के ड्रिप पैटर्न से बनाना है। तो उसके लिए मैं पहला फंदा बिना बुने उतारूंगी और दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे। 2 फंदे सीधे हो गए, इसके बाद 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। पूरी सिलाई हमने इसी तरह से दोहरानी है। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। हमारे फंदे इस तरह से होने चाहिए कि जो लास्ट के हमारे 2 फंदे हैं वो हमारे सीधे आए। तो इसलिए जो है हमारे फंदे हमने 90 ना डाल के 92 डाले हैं, 90 की बजाय 92 डाले हैं, ताकि हमारे लास्ट के दोनों फंदे सीधे आए। तो यहाँ पे हम ये जो 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए अपनी जो है रिप पैटर्न की बुनाई करेंगे। पूरा कार्डिगन हमने इसी पैटर्न से बुनना है, ये 2 सीधे और 2 उल्टे के रिप पैटर्न से। तो यहाँ पे अब मैं ये पूरी सिलाई 2 सीधे फंदे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए पूरी करूँगी। तो ये हो गए लास्ट में हमारे दोनों फंदे सीधे। उल्टी सिलाई में बिल्कुल इसी तरह से हम जो है रिप पैटर्न डालेंगे, लेकिन हमारे सीधे फंदे उल्टे बुने जाएंगे और उल्टे फंदे सीधे बुने जाएंगे। पहला फंदा उल्टे में बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद दूसरा फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। हमने इसी पैटर्न को पूरी सिलाई में दोहराना है उल्टी तरफ से। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। तो ये मैं
2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बुनते हुए पूरी सिलाई जो है अपनी उसको कंप्लीट करूंगी। तो ये हमने 2 सीधे और 2 उल्टे बुनते हुए जो हमारा दूसरी सिलाई भी अपनी हमने कंप्लीट कर ली है। तो इसी तरह से हम जो ये 2 सिलाई हैं इन्हीं को दोहराएंगे अपने रिप पैटर्न को कंटिन्यू करने के लिए। इसी इन 2 सिलाइयों को दोहराते हुए हम अपनी लेंथ 18.5 से 19 इंच के आसपास कंप्लीट करेंगे। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब हमने सीधी तरफ से ये पैटर्न बुनना है तो पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, दूसरा फंदा सीधा होगा, मतलब कि पहले दोनों फंदे सीधे, उसके बाद 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे। उल्टी तरफ से जब हमने ये पैटर्न शुरू करना है तो उसमें हमारे जो पहले 2 फंदे हैं, ये हमारे जो पहले 2 फंदे हैं वो उल्टे होंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना, उसके बाद 2 फंदे सीधे 2 उल्टे। तो ये वाला जो सिमेट्री है, इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे कि सीधी तरफ से पहले 2 फंदे हमारे सीधे होंगे, उल्टी तरफ से जब हम बुनेंगे तो हमारे पहले 2 फंदे उल्टे होंगे। तो यही 2 सिलाई को हम दोहराते हुए 18.5 से 19 इंच के आसपास की अपनी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा जो कार्डिगन का पिछला हिस्सा है उसकी लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। ये हमारी लेंथ जो है 18.5 से 19 इंच के आसपास है। और इसका जो हमारा पैटर्न था 2 सीधे 2 उल्टे का रिप पैटर्न था, तो ये बुनने के बाद हमारा जो पैटर्न है वो इस तरह से नजर आएगा, चाहे वो सीधा हिस्सा हो और चाहे वो इसका उल्टा हिस्सा, दोनों तरफ से हमारे पैटर्न ये सेम है। यहाँ से अब हम रेगलान की शेप देने के लिए कंधों से फंदे घटाने शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार जो है हमारा जो ये पिछला हिस्सा है इसकी हम एक बार मेजरमेंट जो है मेजरिंग टेप से इसको मेजर कर लेंगे। और इसको मेजर करते हुए हम जो हमारा ये बुनाई वाला हिस्सा है इसको हमने खींचना नहीं है, इसको बिना खींचे जो है हम इसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पे है ये, यहाँ से जो है यहाँ से करेंगे हम इसको शुरू, यहाँ तक है ये 13 तक। तो इसके बाद इसका ऊपर वाला हिस्सा लेते हैं हम, तो ये यहाँ जो है ये 19 इंच तक है। अब यहाँ से हम अपने फंदे जो है उनको घटाना शुरू करेंगे। हमने मैंने पहले भी आपको बताया था कि रेगलान की जब हम इसके रेगलान की शेप देने के लिए फंदे घटाने शुरू करते हैं, प्रॉपर शेप के फंदे जब घटाने शुरू करते हैं उससे पहले हम स्टार्टिंग में 2-2 फंदे दोनों तरफ घटाएंगे। तो यहाँ पे ये मेरा सीधा तरफ है बुनाई का, तो यहाँ से मैं जो है पहले 2 फंदे घटाऊंगी, एक फंदा और ये दूसरा फंदा। 2 फंदे घटाने के बाद बाकी के सारे फंदे जिस तरह से हम घटा रहे, जिस तरह से हम उनको बुन रहे हैं उसी तरह से बुनेंगे, 2 सीधे और 2 उल्टे तक, बिल्कुल एंड तक। बीच में हमने ना कोई फंदा घटाना है ना हमने कोई फंदा बढ़ाना है, और एंड तक हमने ये पूरी सिलाई जो है बाकी की हमारी इसी पैटर्न के साथ 2 सीधे 2 उल्टे का जो रिप पैटर्न है उसके साथ हमने पूरी करनी है। ये अभी हमने 2 फंदे सीधी सिलाई के स्टार्टिंग में घटाए थे, तो पूरी सिलाई वैसे ही बुनी जिस तरह से हम उसको बुनते आ रहे थे। उल्टी सिलाई में फिर हम 2 फंदे घटाएंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना और इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर से पास कर देना है। तो ये हो गए हमारे 2 फंदे। 2 फंदे घटाने के बाद बाकी के फंदे जो हैं हमारे उनको हमने वैसे ही बुनना है जिस तरह से उनको अब तक बुनते आ रहे हैं, मतलब कि जो 2-2 का रिप पैटर्न है, 2 सीधे 2 उल्टे का, पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बनाई जाएगी। सिर्फ साइड के जो 2 फंदे हमने घटाने हैं, ये स्टार्टिंग में भी हमने 2 फंदे घटाए हैं और एंड में भी हमने 2 फंदे घटाए हैं। ये नीचे जो मैंने पिछले हिस्से की लेंथ है मेरी 18.5 से 19 इंच के बीच में, ये मेरी लेंथ है। आप अपने हिसाब से अपनी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हो, उसको बढ़ा भी सकते हो और उसको अपने हिसाब से घटा भी सकते हो। तो ये होगी हमारी 2 फंदे घटाने के बाद बाकी की पूरी सिलाई वैसी जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। अभी हमने 2-2 फंदे दोनों तरफ घटा लिए हैं। 2 फंदे यहाँ घटाए हमने, 2 फंदे यहाँ घटाए। इस तरफ वाले फंदे जो है हमारे सीधी सिलाई में हमने घटाए थे और इस तरफ वाले फंदे जो है हमारे हमने उल्टी सिलाई में घटाए थे। अब यहाँ से हम अपनी जो रेगलान शेप देने के लिए कंटिन्यूसली फंदे घटाएंगे, मतलब हर सीधी सिलाई में हमने
दो फंदे घटाने हैं। एक फंदा हमारा इस तरफ घटेगा और एक तरफ फंदा हमारा इस तरफ घटेगा। उल्टी सिलाई में हमारा कोई फंदा नहीं घटेगा। तो यहाँ से हम फंदे घटाने शुरू करेंगे। पहला फंदा हमारा बिना बुने उतारा जाएगा, उसके बाद हमने दो फंदे उल्टे बुनने हैं, एक और ये दो फंदे उल्टे बुनने के बाद ऊन को हम पीछे करेंगे, इस फंदे की पोजीशन चेंज करेंगे और इसके साथ और ये दूसरा फंदा, दो फंदे हमने इकट्ठे बुनने हैं। ये जो ये तीन फंदे हैं हर सीधी सिलाई में इसी तरह से बुने जाएंगे और ये हम जो दो फंदे इकट्ठे बुन रहे हैं ये भी बिल्कुल इसी तरह से बुने जाएंगे। इस फंदे की पोजीशन चेंज होगी, इसके साथ दूसरे फंदे को मिला के दो फंदे इकट्ठे बुने जाएंगे। बाकी के फंदे जो है हमने वैसे ही बुनने जिस तरह से हम इनको बुनते आ रहे हैं। यहाँ पे अब हमारा एक फंदा उल्टा बुना जाएगा, उसके बाद दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे, क्योंकि यही रिप पैटर्न है जिसको हम शुरू से बुनते आ रहे हैं। हमने ये जो फंदे बुनने हैं लास्ट के 5 फंदों तक बुनने हैं और जो 5 फंदे हैं उनको हमने जो हमारे ये फंदे हैं हमने ये 5 फंदे यहाँ पे 5 फंदों के साथ हमने एक फंदा बिना बुने उतारा, दो फंदे उल्टे बुने और दो फंदे यहाँ पे इकट्ठे बुने। तो एंड में भी हमने 5 फंदे इसी तरह से बुनने हैं। तो यहाँ से हमने हम सारे फंदे जो है रिप पैटर्न में बुनेंगे लास्ट के 5 फंदों तक। तो ये हम जो है बिल्कुल इसके एंड पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे हमारे पास 5 फंदे बचेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं 2 4 6, एक फंदा हम और बुनेंगे। इस तरफ से जब हमने दो फंदे इकट्ठे बुनने हैं तो इस फंदे की पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे। ये जो 3 फंदे हैं 3 में से 2 फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे और लास्ट वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। तो ये जो साइड के फंदे हैं हमारे बिल्कुल एंड तक जहां तक हमने फंदे घटाने हैं लगातार रेगलान की शेप देने के लिए इसी तरह से घटेंगे। और उल्टी सिलाई में हमने हमारे जो स्टार्टिंग के 4 फंदे हैं वो उल्टे बुने जाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद जो साइड के जहाँ पे हमने फंदे घटाए हैं जिसमें 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, एक फंदा बिना बुने उतारा है और एक वो फंदा है जो हमने 2 फंदे इकट्ठे बुन के बनाया था। तो यहाँ पे ये चारों फंदे हमने उल्टे बुने हैं, मतलब कि स्टार्टिंग के जो 4 फंदे हैं हमारे उल्टे होंगे, जिसमें से पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा, उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुने। इन 4 फंदों के बाद बाकी के फंदे हमारे जो रिप पैटर्न हमारा चल रहा है उसी में हम बनाएंगे लास्ट के 4 फंदों तक, क्योंकि जो लास्ट के 4 फंदे हैं वो भी उल्टे बुने जाएंगे। अब बीच वाले फंदे जो है वो सारे रिप पैटर्न से बुने जाएंगे एंड के 4 फंदों तक। अब हम आगे अपनी सिलाई की बुनाई के एंड पे, तो यहाँ पे जो लास्ट के 4 फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनना है और हर उल्टी सिलाई में एंड तक जहां तक हमने अपने फंदे घटाने हैं इन 4 फंदों को हमने उल्टा ही बुनना है। ये फंदे इसी तरह से बुने जाएंगे। अब हम फिर आगे अपनी सीधी सिलाई पे, यहाँ पे फिर हम उसी तरह से फंदे घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे उल्टे बुने, एक और ये 2, उनको पीछे किया, इस फंदे की पोजीशन चेंज की, 2 फंदे इकट्ठे बुने। बिल्कुल एंड के 5 फंदों तक हमने जो है बीच वाले फंदे हैं जो उनको हमने रिप पैटर्न से बुनना है, क्योंकि हमारा जो बीच वाला हिस्सा है उसे हम रिप पैटर्न से बना रहे हैं। आप जिस भी इसको डिजाइन से बुन रहे हो, रिप पैटर्न हो, कोई और पैटर्न हो या फिर सीधा उल्टा ही हो, तो 5 फंदों तक हमने इसी तरह से बुनना है जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। अब आगे हम अपने लास्ट 5 फंदों तक, तो यहाँ पे हम ये जो 2 फंदे हैं इनको इकट्ठा बुनेंगे, उनको अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बुने और लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा बुना जाएगा। तो इसी तरह से हमने जो है हर सीधी सिलाई में दोनों तरफ एक एक फंदा हमने घटाना है, एक फंदा इस तरफ, एक फंदा इस तरफ। और जब हमने उल्टी तरफ से यहाँ से हमने बुनाई करनी है तो साइड के 4-4 फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। बीच वाले फंदे जो हैं जिस पैटर्न से आप बुन रहे हो, रिप पैटर्न है तो रिप पैटर्न से, आपका अपना कोई पैटर्न है तो आप उससे बना सकते हो। इसी तरह से फंदे हमने जो है टोटल 23 फंदे घटाने हैं, 23 फंदे इस तरफ और 23 फंदे इस तरफ, टोटल हमारे होंगे 46 फंदे।
एक एक तरफ 23-23 फंदे हमने घटाने हैं। मैं 2-2 फंदे घटा चुकी हूँ दोनों तरफ, और 21-21 फंदे में और घटा के अपनी जो है 23 फंदे जहां तक मुझे घटाने हैं उसकी लेंथ को कंप्लीट करूंगी। अभी हमने दोनों तरफ 21-21 फंदे घटा लिए हैं, और हमने जो 23-23 फंदे घटाने की लेंथ कंप्लीट करनी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। एक बार हम यहाँ से अपने जो फंदे हैं उनको काउंट करेंगे। यहाँ से जो हमने 23 फंदे घटाए हैं, 2 फंदे मैंने पहले घटाए थे स्टार्टिंग में, उसके बाद 21 फंदों की लेंथ मैंने बाद में कंप्लीट की। तो यहाँ से हम इसको काउंट करना शुरू करेंगे। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। हमने जो रेगलान में फंदे घटाए हैं, 23 फंदे एक तरफ घटाए हैं, 23 फंदे हमने दूसरी तरफ घटाए हैं। रेगलान के फंदे घटाने से पहले हम दोनों तरफ ये 2-2 फंदे घटाए थे। 2 फंदे जो है स्टार्टिंग में, 2 फंदे एंड में। ये जो 2-2 फंदे हमने घटाए थे, स्टार्टिंग वाले फंदे सीधी सिलाई में घटाए थे, और एंड वाले फंदे हमने उल्टी सिलाई में घटाए थे। जो रेगलान की शेप देने के लिए फंदे घटाए हैं वो हमने सीधी सिलाई में ही घटाए हैं। इसके साथ ही हमारा जो पिछला हिस्सा है उसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब हम हमारा जो अगला हिस्सा बनाना शुरू करेंगे। हम जो इसका फ्रंट ओपनिंग कार्डिगन का जो अगला हिस्सा बनाते हैं उसमें हमारे पिछले हिस्से के फंदे जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। अगर इसमें हमने 100 फंदे डाले हैं तो जो हमारा अगला हिस्सा होगा उसमें 50-50 फंदे हो जाएंगे। मेरा जो ये मैंने पिछला हिस्सा बनाया है, जो मेरे कार्डिगन का नाप है इसका, उसके हिसाब से मैंने इसमें 92 फंदे रखे थे, 92 स्टिचेस। तो अभी हम इन फंदों को आधा आधा करेंगे, इनको 2 हिस्सों में बांटेंगे। तो इसके हिसाब से 46 फंदे एक तरफ आएंगे और 46 फंदे दूसरी तरफ आएंगे, और उसी में हमने 11-11 फंदे जो होंगे वो हमने पट्टी के रखने हैं। तो जो हमारा एक हिस्सा होगा फ्रंट, उसमें 57 फंदे होंगे, 57 स्टिचेस। तो अभी जो है हम अपना अगला हिस्सा शुरू करेंगे 57 स्टिचेस के साथ। तो अभी हम 57 फंदों के साथ हमारा जो है अगला हिस्सा शुरू करेंगे। बिल्कुल वैसे ही फंदे डालेंगे जिस तरह से हमने अगले हिस्से में डाले थे। ये जो 2 कलर की वूल है हमारी, 2 अलग अलग कलर की वूल है, इसको ज्वाइन करते हुए और नीचे से हम जो हमारी वूल है उसको हमने डबल रखना है। हम यहाँ पे वूल ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सिलने के लिए हमें यहाँ से वूल नहीं चाहिए होगी। रेगलान में जो हम सिलते हैं अपना स्वेटर या कार्डिगन जो भी है, उसके लिए हमें वूल जो बिल्कुल एंड पे इसकी बुनाई ख़त्म होती है, जहाँ स्वेटर की गले के लिए हम सारे हिस्सों को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा वूल होती है, और उसी एक्स्ट्रा वूल से हम जो है अपने कार्डिगन की सिलाई करते हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादा वूल नहीं लेंगे, बिल्कुल जितनी हमें चाहिए सिर्फ उतनी ही वूल हम लेंगे। तो यहाँ मैं 57 फंदे हमें डालने हैं, 57 स्टिचेस। तो यहाँ मैं 57 फंदे डालूंगी ताकि हमारा जो अगला हिस्सा है उसको हम शुरू कर सके। अभी हमने हमारी सिलाई पे 57 फंदे डाल लिए हैं। इसके बाद मैं एक सिलाई बुनूंगी अपनी बुनाई के सीधी तरफ आने के लिए, क्योंकि फंदे डालने के बाद मेरा जो मेरी पहली सिलाई है वो उल्टी आती है। मुझे एक सिलाई उल्टी बुनने के बाद अपनी बुनाई के सीधी तरफ आना पड़ता है। तो यहाँ पे एक सिलाई मैं बुनूंगी, इसमें मैंने सारे फंदे बुनने हैं। तो हम ये सारे फंदे बुनेंगे, कोई भी फंदा हमने छोड़ना नहीं है, जो चाहे वो एज स्टिच हो चाहे वो बीच वाले फंदे हो। तो पूरी सिलाई मैं बुनूंगी अपनी बुनाई के सीधी तरफ आने के लिए। एक सिलाई बुनने के बाद हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ गए हैं। अब हम एक गार्टर स्टिच रो बुनेंगे। सबसे पहले पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुने। आप ये गार्टर स्टिच रो जो है सारे फंदे सीधे बुनते हुए भी बना सकते हो दोनों तरफ से। मैं इसे दोनों तरफ से फंदे उल्टे बुनते हुए, सीधी तरफ से भी मैं सारे फंदे उल्टे बुनूंगी और उल्टी तरफ से भी मैं सारे फंदे उल्टे बुनूंगी, ताकि मुझे एक गार्टर स्टिच रो मिले। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। तो ये जो है हम सारे फंदे मैं यहाँ पे उल्टे बुनूंगी।
तो ये हमने सीधी तरफ से पहली सिलाई पूरी कर ली है अपनी। लास्ट वाला फंदा जो होगा हमारा उसे हमने सीधा बुनना है, क्योंकि वो हमारा एज स्टिच है, तो उसे हम सीधा बुनेंगे। उल्टी तरफ से पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद 11 फंदे यहाँ पे छोड़ते हुए बाकी के सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो यहाँ पे हम जो है अपने पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, लास्ट के 11 फंदे छोड़ते हुए। उन 11 फंदों को हमने नहीं बुनना, क्योंकि वो 11 फंदे जो हैं हमारे वो पट्टी के हैं। जो हमारी बटन पट्टी होगी वो बटन पट्टी के फंदे हैं, तो 11 फंदों को हमने जो है नहीं बुनना। उनको हम हमारे ये स्टिच होल्डर या फिर मेरे पास बड़ा सेफ्टी पिन है, मैं उस पर उतार लूँगी। तो यहाँ हम बाकी के सारे फंदे जो हैं उनको हम उल्टा बुन रहे हैं। तो ये हम जो है इन फंदों को उल्टा बुनेंगे और लास्ट के जो 11 फंदे हैं उनको हमने नहीं बुनना है। तो यहाँ से एक बार काउंट कर लेते हैं। मैं इनको 2-2 करके काउंट करूँगी। 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11। एक फंदा हम और बुन लेते हैं। हमारे जो ये 11 फंदे हैं इनको हमने अगर आपके पास छोटा स्टिच होल्डर है तो आप उस पर उतार सकते हो। मेरे पास ये सेफ्टी पिन है तो मैं इन फंदों को सेफ्टी पिन पे उतार रही हूँ। ये हमारे पट्टी के फंदे हैं, इनको हमने बाद में बुनना है। तो ये जो है 11 फंदे मैं अपने स्टिच ये जो मेरा सेफ्टी पिन है बड़ा उस पर उतार रही हूँ। 11 फंदे उतारने के बाद अब हमारे पास ये जो बाकी फंदे हैं ये हैं 46 फंदे। पिछले हिस्से में थे 92 फंदे। 92 फंदे का जो हाफ है वो 46 फंदे हैं। तो हमारे दोनों जो अगले और पिछले हिस्से हैं उसमें हमारे जो दोनों अगले हिस्से हैं राइट और लेफ्ट, उसमें पट्टी के फंदों के अलावा ये जो हमारे फंदे होंगे पल्ले के फंदे वो होंगे 46 फंदे। तो यहाँ से अब हम इसमें 2 सीधे 2 उल्टे का रिप पैटर्न बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, दूसरा फंदा सीधा, ये हो गए 2 फंदे सीधे और यहाँ पे ये 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछले हिस्से में रिप पैटर्न डाला है कि 2 फंदे सीधे होंगे, 2 फंदे उल्टे होंगे। और हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो स्टार्टिंग में भी हमारे 2 फंदे सीधे हों सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से, और जो लास्ट है लास्ट के 2 फंदे जो होंगे हमारे वो भी सीधे हों। उससे क्या है हमारा जो पैटर्न है उसकी सिमेट्री बनी रहेगी। तो ये जो है हमारा 2 सीधे 2 उल्टे का रिप पैटर्न है। अब इसी पैटर्न को हम दोहराएंगे जहां से हमने कंधे के फंदे घटाने हैं। जो हमारा पिछला हिस्सा है जहां तक उसकी लेंथ है, जहां से हमने दोनों तरफ 2-2 फंदे घटाए थे, वहां तक हमने इसको बिल्कुल इसी तरह रिप पैटर्न से बुनना है। यहाँ पे हमारे जो है एक फंदारा तो हम बीच में देख लेंगे। यहाँ पे ये 3 फंदे एक जैसे आ गए, तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे लूँगी। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हम 2 फंदे उल्टे जो बुन रहे हैं उसमें हमने कहीं स्टार्टिंग में 1 तो नहीं बुन दिया या इकट्ठे 3 तो नहीं बुन दिए। यहाँ पे मैंने ये 3 फंदे जो उल्टे बुन दिए थे, तो अब उनको जो है 2 करूँगी ताकि जो हमारे फंदे हैं वो बिल्कुल इक्वल रहें। जो ड्रिप पैटर्न है हमारा 2 सीधे और 2 उल्टे का वो बिल्कुल सिमेट्री में रहे। तो यहाँ पे मैं ये फंदे जो हैं ये जितने फंदे बुने हैं वहाँ तक इनको खोल रही हूँ। तो ये जो है यहाँ पे मैंने 3 फंदे उल्टे बुन दिए थे, लेकिन यहाँ 2 फंदे उल्टे आने थे। तो यहाँ पे हम ये हो गए 2 उल्टे और यहाँ से ये 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, ये 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और ये 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। तो ये हो गए हमारे 2 फंदे सीधे।
तो अभी हम ये जो दो सीधे और दो उल्टे का जो रिप पैटर्न है, इसे हमने जो है वहां तक इसकी लेंथ करनी है जहां तक हमारे पिछले हिस्से की लेंथ थी, जिसमें हमने दो दो फंदे घटाए थे। अपनी रेगलान की जो शेप देनी थी, रेगलान के फंदे घटाने थे वहां तक के लिए। तो वो हमारी जो लेंथ थी वो 18.5 से 19 इंच के बीच में थी। तो इसकी लेंथ भी हम 18.5 से 19 इंच के बीच में करेंगे, लेकिन इसको उसके साथ बिल्कुल इसका जो मेजरमेंट होगा उसके बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो अभी जो है मैं इसी पैटर्न को दोहराऊंगी, दो सीधे फंदे दो उल्टे, और इसको इसकी लेंथ जो है जहां से हमने रेगलान की शेप देनी है वहां तक इसको कंप्लीट करूंगी। अभी हमने हमारा अगला हिस्सा जो है वो कंप्लीट कर लिया है। रिप पैटर्न से ही बनाया है इसको, दो सीधे दो उल्टे फंदों के साथ, जिस तरह से हमने पिछला जो हिस्सा बनाया था। ये जो हमारा अगला हिस्सा है, इसकी लेंथ जहां से हमने रेगलान की शेप शुरू करनी है वहां तक की लेंथ हमारी सेम होगी। अगर मैं इसकी मेजरिंग टेप से मेजर करने की बात करूं तो ये 19 इंच के आसपास है, 19 इंचेस। अगर मैं रो काउंटिंग की बात करूंगी तो इसमें 114 सिलाई मैंने बुनी है, 57 सीधी तरफ से 57 उल्टी तरफ से, और उसी में हमारी ये जो एक गार्टर स्टिच रो वाली सिलाई है वो भी है। तो टोटल 114 सिलाई, मेजरिंग टेप से इसकी लेंथ जो है वो है 19 इंच के आसपास। और ये जो यहाँ तक का हिस्सा इसका है, हमारे जो अगले हिस्से का, ये बिल्कुल पिछले हिस्से के बराबर बनेगा जहां से हमने दो दो फंदे घटाने शुरू किए थे अपनी रेगलान की शेप देने के लिए, जो हम पहले दो दो फंदे दोनों तरफ घटाते हैं। तो एक बार मैं इसको हमारा जो पिछला हिस्सा है उसके साथ भी रख के मेजर करूंगी, क्योंकि मैंने बुनते हुए इनको जो है रो काउंटिंग बिल्कुल इक्वल रखी है, मेजरिंग टेप से इनको मेजर किया है। तो यहाँ पे हम जो है एक बार इसको एक दूसरे हिस्से के ऊपर रख के मेजर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सेम है। ये है हमारा वो हिस्सा जहां से हम दो फंदे हमने घटाए थे, और यहां से ये शुरू करते हुए ये हमारा जो है नीचे वाला हिस्सा है। अब हम अगले हिस्से की जो है आगे रेगलान शेप जो है वो शुरू करेंगे, रेगलान शेप देना शुरू करेंगे इसको। तो कोई भी रेगलान शेप देने से पहले हम स्टार्ट में रेगलान शेप जो है उसको देने से, रेगलान शेप शुरू करने से पहले दो दो फंदे दोनों तरफ घटाते हैं जहां हमने रेगलान शेप देनी है। हमारा जो ये अगला हिस्सा है इसमें हम एक तरफ वी शेप रखेंगे, क्योंकि हमारा जो ये ओपन कार्डिगन है इसे हम वी शेप का गला बनाएंगे इसका। तो एक तरफ वी शेप होगी, गले के फंदे घटेंगे, और दूसरी तरफ होगी रेगलान की शेप। इसमें हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये नीचे जहां से हमने इसको शुरू किया था, ये फ्रंट वाला हिस्सा, एक तरफ है हमारे पट्टी के फंदे, दूसरी तरफ है हमारे जो सिंपल सिलाई, ये वाला हिस्सा हमारा पिछले हिस्से के साथ जुड़ेगा। तो जिस तरफ हमारा पट्टी वाला फंदा होगा उस तरफ हमारा वी शेप का जो गला है उसके फंदे हम घटाएंगे, और दूसरी तरफ हम रेगलान शेप में फंदे घटाएंगे। तो उससे पहले हम स्टार्ट में दो फंदे घटाएंगे। अब हमारा जो ये हिस्सा है फ्रंट वाला, इसमें एक तरफ तो हमारे गले की शेप जाएगी, दूसरी तरफ रेगलान की शेप जाएगी। तो दो फंदे जो हमने घटाने हैं वो सिर्फ हमारे कंधे की शेप में घटेंगे, गले की शेप में हमारे दो फंदे नहीं घटेंगे। तो इसे हम जब शुरू करेंगे, स्टार्टिंग में पहली सिलाई बिल्कुल वैसे ही जाएगी जिस तरह से हम बुनते हुए आ रहे हैं रिप पैटर्न में। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, और ये दो फंदे सीधे। इसे बुनते हुए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि बुनते हुए ध्यान नहीं रहता और हम एक ही वूल को बुनते जाते हैं। तो ये दोनों वूल लेना इकट्ठा जरूरी है, इस चीज का भी ध्यान रखें। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से जाएगी ये रिप पैटर्न में। ये सिलाई हमने एक पूरी कर ली है। अब हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ हैं। अब यहाँ पे हम दो फंदे घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना, और इस फंदे को हमने इस तरह से पास किया। अब ये फंदा तो हमने घटाना ही है, तो इसको मैं उल्टा ही बुन रही हूँ। तो ये हो गया हमारा दूसरा फंदा। दो फंदे हमने यहाँ पे घटा लिए हैं। अब यहाँ से बाकी के फंदे हम जो हैं रिप पैटर्न से ही बुनेंगे जिस तरह से उनको बुनते आ रहे हैं। ये वाला फंदा सीधा,
2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे का रिप पैटर्न अब यहाँ पे हम वैसे ही बुनेंगे। आप जिस भी पैटर्न से बुन रहे हो उस पैटर्न से भी बुन सकते हो, उस पैटर्न से ही बुनोगे आप। तो मेरा ये रिप पैटर्न है 2 सीधे 2 उल्टे का, तो इसे मैं इसी तरह से पूरी सिलाई बुनूंगी। अभी हमने 2 फंदे जिस तरफ हमने कंधे की शेप देनी है उस तरफ घटा लिए हैं। अब यहाँ से इस तरफ हम हमारा जो गले का हिस्सा है वो वाले फंदे घटाएंगे और इस तरफ हम जो अपने कंधे के फंदे घटाएंगे। कंधे के फंदे बिल्कुल वैसे घटेंगे जिस तरह से हमने पिछले हिस्से में घटाए हैं, और गले के फंदे जो हैं हम पहले 4 बार हम कंटिन्यूसली हर सीधी सिलाई में एक एक फंदा घटाएंगे। तो यहाँ पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना और इस फंदे को हमने इस तरह से पास किया। तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटाया शेप देने के लिए गले की। बाकी के फंदे बिल्कुल वैसे ही बुनेंगे रिप पैटर्न में जिस तरह से बुनते आ रहे हैं लास्ट के 5 फंदों तक। तो ये हम जो है इस तरफ हमने कंधे की शेप देनी है। तो यहाँ पे 5 फंदे हैं हमारे पास, अब 2, 4 और 5 उनको पीछे किया। ये 2 फंदे इकट्ठे बुने जाएंगे आगे से, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने पिछले हिस्से में बुने थे। उनको अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा। हमने ये जो 5 फंदे हैं ये हमेशा जहां तक हमने अपने कंधे की घटाई बनानी है, कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं, वहां तक हम इनको ऐसे ही बुनेंगे। इस फंदे को इसके साथ जोड़ के 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, ये 2 फंदे उल्टे और ये 2 फंदा, एक फंदा सीधा। उल्टी सिलाई में ये जो 5 फंदे हैं ये उल्टे बुने जाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और ये 4 फंदे उल्टे। बाकी फंदे वैसे ही जिस तरह से हम उनको बुन रहे हैं रिप पैटर्न में, बिल्कुल एंड तक। अब फिर हम आगे अपनी बुनाई के सीधी तरफ, यहाँ फिर हम एक फंदा घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा। जब भी हमने फंदा घटाना है तो पहला फंदा यहाँ पे बिना बुने आएगा और दूसरा फंदा बिना बुने उतारेंगे और दूसरा फंदा हमारा सीधा बुना जाएगा। और ये हमने दूसरा फंदा घटा लिया। इसी तरह से हम 4 फंदे लगातार घटाएंगे हर सीधी सिलाई में। इस तरफ के फंदे वैसे ही बुने जाएंगे रेगलान में जिस तरह से हम उनको बुनते आ रहे हैं। बाकी के फंदे हमारे वैसे ही बुने जाएंगे जिस तरह से हम उनको बुनते आ रहे हैं लास्ट के 5 फंदों तक। बीच वाले फंदे सारे रेगलान में बुने बीच वाले सारे फंदे रिप पैटर्न में बुने जाएंगे, 2 सीधे और 2 उल्टे के। अब आगे लास्ट के फंदों पे, तो ये 2 फंदे तो सीधे बुने जाएंगे। इसके बाद ये 2 फंदे इकट्ठे, 2 फंदे इकट्ठे बुने, 2 का 1 किया, 2 फंदे उल्टे और लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा बुना जाएगा। उल्टी सिलाई में पहले हमारे जो 5 फंदे हैं वो उल्टे बुने जाएंगे, जिसमें से पहला फंदा हमने बिना बुने उतारना है, 4 फंदे उल्टे बुने और उसके बाद के फंदे हमने रिप पैटर्न में बुनने हैं। जो भी हमारा रिप पैटर्न आ रहा है, चाहे पहले 2 सीधे आए चाहे पहले 2 उल्टे आए, तो उसी में हमने बुनना है इनको। अब फिर आगे हम सीधी सिलाई पे, तो यहाँ पे अब हम तीसरा फंदा घटा रहे हैं गले की शेप देने के लिए। बाकी के फंदे वैसे ही बुनेंगे लास्ट के 5 फंदों तक। तो ये 2 फंदे उल्टे और यहाँ पे एक फंदा सीधा और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने, 2 फंदे उल्टे और लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा। उल्टी तरफ से पहले 5 फंदे उल्टे और उसके बाद सारा रिप पैटर्न। और फिर आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ, अब यहाँ तक हम 3 फंदे लगातार घटा चुके हैं। यह है पहला फंदा, दूसरा फंदा और तीसरा फंदा। अब हम घटाएंगे चौथा फंदा। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना और लास्ट के 5 फंदों तक बीच वाले फंदे हमारे रिप पैटर्न में बुने जाएंगे। अब आगे हम लास्ट वाले फंदों पे 5 फंदे, यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बुनेंगे हम, 2 फंदे इकट्ठे, 2 का 1 किया,
2 फंदे उल्टे और लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा जाएगा। उल्टी सिलाई हमारी एंड तक, जहां तक हमने फंदे घटाने हैं रगलान की शेप देने के लिए, इसी तरह से बुनी जाएगी कि 5 फंदे उल्टे बुनेंगे और बाकी के फंदे रिप पैटर्न में बुने जाएंगे। अभी हमने 4 फंदे गले की तरफ के कंटिन्यूसली घटाए हैं हर सीधी सिलाई में। इसके बाद हमने इस तरफ 7 फंदे घटाने हैं और वो जो है हमने एक सिलाई के बाद घटाने हैं। मतलब कि एक सीधी सिलाई में हम फंदा घटाएंगे और एक सीधी सिलाई में हम फंदा नहीं घटाएंगे, जिसको बोलते हैं हर चौथी सिलाई में फंदा घटाना या बढ़ाना। तो यहाँ हम फंदे घटा रहे हैं, तो यहाँ हम चौथी सिलाई में, मतलब कि एक सिलाई सीधी होगी हमारी, 2 सिलाई उल्टी, उसके बाद हम हमारी जो चौथी सिलाई आएगी उसमें हमने फंदा घटाना है। यहाँ हमने 4 फंदे लगातार घटाए हैं, 1 2 3 4। अब इस सीधी सिलाई में हम फंदा नहीं घटाएंगे, इसको हम ऐसे ही बुनेंगे। हमारा जो इस तरफ है, इस तरफ का हमारा जो हिस्सा है, इस तरफ हम फंदे घटाएंगे चौथी सिलाई में, लेकिन जो रगलान की शेप के फंदे हैं ये हमने हर सिलाई में घटाने हैं। और अब हम जो काउंटिंग करेंगे, हमारी जो मेजरमेंट होगी वो होगी, ये जो हमारे 2 फंदे उल्टे हैं इसकी यहाँ पे गार्टर स्टिचेस रो बन रही हैं ये 2 फंदों के साथ। तो इनको अब हम काउंट करेंगे तो ये होंगी 23। मतलब कि रगलान की शेप के लिए हमने 25 फंदे घटाने हैं। 23 फंदे रगलान में होंगे हमारे, 2 फंदे ये रगलान की शेप शुरू करने से पहले हमने जो घटाए हैं। इस तरफ हमने, हमारा जो गले वाली साइड है, इस तरफ हमने 4 फंदे लगातार घटाए हैं हर सीधी सिलाई में। उसके बाद हमने 7 फंदे घटाने हैं एक सिलाई छोड़ के। अब यहाँ पिछली सिलाई में हमने फंदा घटाया था, तो इस सिलाई में हम फंदा नहीं घटाएंगे। तो ये हम ऐसे ही बुनेंगे रिप पैटर्न में लास्ट के 5 फंदों तक, जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। अब आगे लास्ट के 5 फंदों तक, तो ये फंदा एक उल्टा बुना जाएगा। ये 5 फंदों में से पहले 2 फंदे इकट्ठे बुने, 2 फंदे उल्टे बुने और लास्ट वाला फंदा सीधा बुना। उल्टी सिलाई बिल्कुल वैसे जिस तरह से अब इसको बुनते आ रहे हैं, 5 फंदे उल्टे और बाकी रिप पैटर्न में। अब आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ, अब पिछली सिलाई में हमने फंदा नहीं घटाया था, तो इस बार हम ये फंदा घटाएंगे। तो इस तरह से एक सिलाई छोड़ते हुए हम जो 7 फंदे घटाएंगे, ये है मेरा पहला फंदा। इसके बाद मैं 6 फंदे और घटाऊंगी। इस तरफ 7 फंदे घटाएंगे हम, और इस तरफ हमारे फंदे रेगुलर कंटिन्यूसली घटते रहेंगे रगलान की शेप के लिए। इस सिलाई में हम फंदा घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना और इस फंदे को पास किया। तो ये हमने जो है एक और फंदा घटा लिया है। लास्ट के 5 फंदों तक सारे फंदे हमारे जो हैं बीच वाले रिप पैटर्न से बुने जाएंगे। इनको हमने रिप पैटर्न से बुनना है लास्ट के 5 फंदों तक। या आप अगर किसी और पैटर्न से बुन रहे हो तो आप उस पैटर्न से भी बुन सकते हो। लास्ट के 5 फंदों तक हम ये रिप पैटर्न में बुनेंगे। अब ये 2 फंदे और बुने और लास्ट में हमारे पास ये 5 फंदे बचे। ये 2 फंदे इकट्ठे बुने, 2 का 1 किया, 2 फंदे इकट्ठे बुने, 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। उल्टी सिलाई में पहले 5 फंदे उल्टे और बाकी के सारे फंदे रिप पैटर्न में बुने जाएंगे। अब फिर आगे सीधी तरफ, पिछली सिलाई में हमने फंदा घटाया था, तो इस पर हम फंदा नहीं घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 1 फंदा उल्टा और लास्ट के 5 फंदों तक रिप पैटर्न में बुनेंगे हम बीच वाले फंदे। ये फंदा उल्टा और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने जाएंगे। 2 फंदे उल्टे और लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा बुना जाएगा। उल्टी सिलाई बिल्कुल वैसे जिस तरह से अब तक बुनते आ रहे हैं। अब आगे हम अपनी सीधी सिलाई पे यहाँ पे फिर 1 फंदा घटाएंगे। ये हमारा लास्ट फंदा है। अब तक हम 6 फंदे घटा चुके हैं हर चौथी सिलाई में। ये हम लास्ट फंदा घटा रहे हैं क्योंकि हमें 7 फंदे घटाने थे, तो ये है हमारा
लास्ट फंदा। इसके बाद हमने गले की साइड में कोई फंदा नहीं घटाना, लेकिन जो रेगलान की शेप है उस तरफ हम फंदे लगातार घटाते जाएंगे जब तक कि हम ये 23 गार्टर स्टिच रो की काउंटिंग को पूरा नहीं कर लेते। जो हमने 2 फंदे बीच में हम उल्टे रखे हुए हैं, जिन 2 फंदों को हम उल्टा बुन रहे हैं उन फंदों की काउंटिंग करेंगे और वो पूरी 23 होनी चाहिए, 23 गार्टर स्टिचेस। ये 2 फंदे जो है सीधी और उल्टी तरफ से दोनों तरफ से उल्टे बुने जा रहे हैं, तो ये हमारी ये गार्टर स्टिच रो बन रही है 2 फंदों की। तो यहाँ से हम इसको 23 गार्टर स्टिच रो की हमने काउंटिंग पूरी करनी है। एक बार इस तरफ हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि हमने फंदे कितने घटाए हैं। तो यहाँ से मैं काउंट करूँगी जहाँ से हमने पहला फंदा घटाया था। सबसे पहले हमने 4 फंदे लगातार घटाए थे, तो वो थे 1 2 3 और 4। उसके बाद हर चौथी सिलाई, मतलब कि एक सिलाई में फंदा घटाया, एक में नहीं घटाया, तो वहाँ से है ये 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमने गले की तरफ, हमारा जो गले की तरफ का हिस्सा है, इस तरफ हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। इस तरफ हम 23 फंदों की काउंटिंग पूरी करेंगे, मतलब कि 23 गार्टर स्टिच रो की काउंटिंग पूरी करेंगे जिसमें हमारे 23 फंदे घटने हैं। तो यहाँ से एक बार मैं ये जो गार्टर स्टिच रोज है इनको भी काउंट करती हूँ, यहाँ हमने कितने फंदे घटा लिए हैं। यहाँ से शुरू करेंगे। ये पहली गार्टर स्टिच रो है 2 फंदों की, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 गार्टर स्टिच रो हमारी हो चुकी हैं। 18 बार हम फंदे घटा चुके हैं। टोटल हमें 23 फंदे घटाने हैं, मतलब कि 23 बार फंदे घटाने हैं हमने। तो 23 को पूरा करने के लिए मैं 5 बार इस तरफ के फंदे और घटाऊंगी। इस तरफ अब हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। तो यहाँ अब मैं 5 फंदे जो हैं कंटिन्यूसली रेगलान में और घटाते हुए अपना जो कंधा है उसकी शेप और लेंथ दोनों को पूरा करूंगी। अभी मैंने अपने अगले हिस्से के कंधे की लंबाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो एक बार हम ये काउंट करेंगे कि जो हमने फंदे घटाए हैं ये 23 होने चाहिए। यहाँ से काउंट करना हम शुरू करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। और अगर हम फंदों की बात करें तो हमारे पास लास्ट में है ये 10 फंदे। तो मैं 2 2 करके इन फंदों को भी काउंट करूंगी। 2 4 6 8 और 10। इसी के साथ हमारा जो है फ्रंट का हिस्सा कंप्लीट हुआ। जिस तरह से हमने फ्रंट का ये वाला हिस्सा बनाया है उसी तरह से हम अपना सेम बिल्कुल जो है दूसरा हिस्सा भी बनाएंगे। लेकिन उसमें एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि हमारी जो बटन पट्टी इस हिस्से में आगे की तरफ है, दूसरे हिस्से में पिछली तरफ होगी। मैंने दूसरा हिस्सा बना लिया है। तो यहाँ पे मैं ये आपको दिखाती हूँ कि ये जो हमारे फ्रंट वाले हिस्से हैं ये दोनों इस तरह से हैं। एक की पट्टी एंड में है, दूसरे की पट्टी स्टार्ट में है, और बाकी ऊपर से बिल्कुल सेम है। रेगलान की शेप और ये गले की शेप, जिस तरह से एक हिस्सा हमने बनाया है उसी तरह से बिल्कुल दूसरा हिस्सा बनाया है। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम कि जिस तरफ हमारी पट्टी होगी उस तरफ हमारा गले का हिस्सा होगा। गले के फंदे घटाएंगे और दूसरी तरफ हम कंधे के फंदे घटाएंगे। अब जिस तरह से ये दोनों फंदे अगले और पिछले हिस्से कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हम ये जो तीनों हिस्से हैं हमारे, आगे के 2 हिस्से और पिछला 1 हिस्सा, तीनों के एक पर मेजर कर लेते हैं। पिछला हिस्सा जो था वो हमने बिल्कुल मेजरिंग टेप से मेजर करके बनाया था। तो आगे के हिस्से जो हैं हमारे उनको हम इसके ऊपर रखते हुए मेजर करेंगे। ये है हमारा पिछला हिस्सा और ये है हमारे फ्रंट वाले हिस्से दोनों। ये एक है फ्रंट वाला हिस्सा हमारा, इसे हम ये जो हमारा कंधे का हिस्सा जहाँ से कंधे के फंदे घटाने शुरू होते हैं वहाँ तक इसको मेजर करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर तो हमने रो काउंटिंग से ही बनाया है। मैंने आपको रो काउंटिंग भी बताई थी इसकी कि 114 सिलाई है ये, तो वो बिल्कुल सेम है दोनों तरफ की, चाहे वो आगे का हिस्सा हो चाहे पीछे का हिस्सा हो इसका। तो यहाँ से हमने शुरू किया और ये है हमारा कंधे का हिस्सा जहाँ से हमने कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने शुरू किए थे। तो ये है हमारा
नीचे वाला हिस्सा आर्म होल तक का, ये दोनों बिल्कुल सेम है। आगे दोनों के हिस्से बिल्कुल सेम है, पिछला हिस्सा उसकी लंबाई बिल्कुल इनके बराबर है। तो अब यहाँ से हमें इसको इस तरफ टर्न करते हुए इसके जो ऊपर हमने कंधे की शेप देने के लिए जो फंदे घटाए हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ से हम ये जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा, ये होगा। तो ये होगी हमारी आगे और पिछले हिस्से की बुनाई कंप्लीट। ये होगी हमारे अगला और पिछला हिस्सा दोनों कंप्लीट। अब इसके बाद हमने हमारी बाजू बनानी है, और इस ये जो हमारे आगे और पीछे वाला हिस्सा है, इसमें हमने अगले हिस्से हैं जो हमारे, उनकी बटन पट्टी बनानी है और उसके बाद इनको जोड़ना है। तो बाजू, बटन पट्टी और गला, ये तीनों चीज़ें हम अपनी दूसरी वीडियो में बनाएंगे। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ ये जो फ्रंट और बैक है इसी को कंप्लीट किया है, और दूसरी वीडियो में हम बाकी का हिस्सा बना के इस वीडियो को, इस जो कार्डिगन को है, कंप्लीट करेंगे।